ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? बस एमएसएमई से अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराना है, तो इस विषय में जानकारी चाह रहे थे। आप जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, कोई जमी है तो कैसे, मतलब आपसे कैसे सपोर्ट मिल सकता है? एमएसएमई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं जब आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें। न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ इंडस्ट्री ऐसी भी हैं एंड कुछ एंटरप्राइज ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं मालूम है, ना ही उनको ये मालूम है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। तो उसके लिए स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए ये एक मैंडेट डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ये एक सर्टिफिकेट है जो वन टाइम बनता है ना। तो इसको आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा दें तो उसके बाद जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास, सारी स्कीमों में जो भी आपका प्रोडक्ट को लेकर, कोई सर्विस को लेकर के जो भी बेनिफिट आप लेना चाहें उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी, ये आपकी कंपनी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, ना ही इसको रिन्यू कराने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आपकी कंपनी को आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है एक बार ये लेने से इसको। और जितनी भी हमारी एमएसएमई की स्कीम्स हैं उसके लिए एक चाबी है। अच्छा, तो अगर आपके पास ये है तो आपको सारे बेनिफिट आप उठा सकते हैं एमएसएमई। और बेनिफिट जैसे कि जैम पे आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ फीस वगैरह नहीं। गवर्नमेंट में आजकल पता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 100% जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, वो जैम से ही परचेज करता है। चाहे कोई सर्विस भी अगर ले रहे हैं हम लोग तो सर्विस भी जैम से ले रहे हैं, और कोई प्रोडक्ट भी अगर हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमारे ऑफिसों में यूज हो रहे हैं वो भी हम जैम से लेते हैं। अगर आप जैम पर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, अपना प्रोडक्ट को वहाँ अपलोड कर दीजिए, तो जो भी प्रक्रिया है जैम की उसके थ्रू आप हमारे को सप्लायर भी बन सकते हैं, सप्लाई भी दे सकते हैं। जैसे ये एग्जीबिशन लगी हुई है, अगर कोई SC/ST एंटरप्रेन्योर है तो उसको हमने ये फ्री में स्टॉल दिया 14 दिन के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप अपने जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं एग्जीबिशन के थ्रू। रजिस्टर्ड है यहाँ पर स्टॉल लगाया है तो को फ्री मिलेगा, फ्री में दिया 14 दिन के लिए। SC/ST फिजिकल चैलेंज भी वाले भी हैं, उनको भी हाँ सबको दिया हमने। अगर हम कोई स्टार्ट करना चाहें मतलब अपना उद्यम या प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहें तो इस एग्जीबिशन के थ्रू आप कर सकते हैं। इस स्टॉल क्या जाए यहाँ पर नहीं, मिनिस्ट्री आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्टर्ड है जैसे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट हमने लिस्ट लगी हुई है, इसकी आप फोटो खींच सकते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, IFSC कोड, बैंक अकाउंट, टर्नओवर कुछ लिमिट है। अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका तो टर्नओवर कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं, तो नील पे बिल्कुल। जी। और क्या है, और GST का दोनों ऑप्शन है, यस और नो। अगर आपने करा रखा है तो दे दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा, मोबाइल प्लांट एंड मशीनरी का था आप, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो है रिक्वायरमेंट जो आपको खुद को बतानी है। और GST वगैरह हो चाहे ना चल जाए। यस और नो दोनों ऑप्शन है। अच्छा अच्छा यस है तो उसका नंबर मांगेगा, नो है तो नो हो गया। अच्छा, कुल मतलब 11 आपके क्राइटेरिया हैं रजिस्ट्रेशन पाने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन पाने इसके अलावा अगर कोई और एग्जीबिशन लगती है तो उसमें भी हम 1.5 लाख रुपए तक रिम्बर्समेंट करते हैं। अच्छा, तो उसमें यही है कि आपको जो है वो फेयर हमारी मिनिस्ट्री से अप्रूव होना चाहिए। साल में 2 फेयर का बेनिफिट वो ले सकते हैं आप। अगर कोई वेंडर पेमेंट नहीं करता तो हमारा एक डिले पेमेंट एक्ट भी है, समाधान, उसमें अपने ग्रीवेंस डाल सकते हैं। मार्केट से 3 टाइम्स इंटरेस्ट, ये सारे बेनिफिट है एमएसएमई के। इसके अलावा एक हमारी IPR की स्कीम है, अगर आपने कोई ट्रेडमार्क वगैरह लिया है या कोई आपने पेटेंट कराया है तो उसमें हम रिम्बर्समेंट करते हैं। 10,000 रुपये ट्रेडमार्क पे देते हैं। अच्छा, कोई मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आपका वो खर्चा नहीं करना। अगर आपने कोई पेटेंट कराया तो उसमें हम 1 लाख रुपये रिम्बर्समेंट करते हैं। इंटरनेशनली कराया तो उसमें 5 लाख करते हैं। अच्छा, ये सारे बेनिफिट हैं जो कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मिल सकते हैं। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? ये हमने फोटो खींच ली है। उद्यम अलग है और एमएसएमई वही है। MSME का रजिस्ट्रेशन मीन्स उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो एक सिंगल वही डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन वाले का बेनिफिट हम आपकी डॉक्यूमेंट आपको लेकर मैंने बताया ना, जैसे एक तो एग्जीबिशन में आपको बेनिफिट मिल गया, अगर कोई वेंडर आपकी पेमेंट नहीं करता उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिर हमारी IPR की स्कीम है,
उसमें जेम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जेम में टर्नओवर का क्राइटेरिया उसे छूट मिल जाता है ना, तो कुछ छूट मिलती है। इसके अलावा हमारी ट्रिपल-P है, पब्लिक प्रोविडेंट पॉलिसी। हाँ, ई प्रोक्योरमेंट। अगर जैसे आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन है तो आपको EMD देने की जरूरत नहीं है, EMD अनस मनी की। हाँ, EMD नहीं है। और ठीक है। जेम के अलावा जो दूसरे गवर्नमेंट के दूसरे जैसे हमारा ट्रिपल-P है, पब्लिक प्रोविडेंट पॉलिसी, अगर आप में रजिस्टर्ड हैं तो उसमें भी आपको 25% कोटा गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए फिक्स कर दिया है। उसमें भी 3% जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, 4% जो है SC/ST के लिए है, और जो बैलेंस रहेगा 18% वो जनरल कैटेगरी के लिए है। उसमें आपको EMD देने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंडर की कॉस्ट देने की जरूरत है। मिनिमम एक्सपीरियंस तो उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, हर में होता है, हर एक में होता है। तो जैसे कोई नया स्टार्टअप है तो ये बेनिफिट यही तो है ना इसका उद्यम का, वही फायदा है। वो बेनिफिट। हाँ, ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश हैं उनको ना वो तो आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मौका दिया जा रहा है उसमें। ये स्टार्टअप इसी से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप अलग है। स्टार्टअप ये कोई न्यू बिजनेस और कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, और वो जो स्टार्टअप का मैन्युफैक्चरिंग का ही होना चाहिए। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो 3 कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होता है, एक ट्रेडिंग में होता है, एक सर्विस में, एक मैन्युफैक्चरिंग में। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में है। और जो रहा इसमें ट्रेडिंग में सिर्फ 2 ही बेनिफिट है। एक तो आप बैंक में जब लोन लेने जाते हैं तो आपको इसमें प्रायोरिटी पहले मिलेगी लोन लेने के लिए। कोलेटरल विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी भी वो हमारी स्कीम है क्रेडिट गारंटी की, उसमें 2 करोड़ तक का लोन है। डिटेल में कहाँ कैसे बात हो? वो आप इसमें बुकलेट दी हमने, इसमें डिटेल में दिया। अच्छा, ये आपका सारा सब कुछ मेंशन इसमें है बकायदा, आप चाहें तो ये फोटो ले लीजिए, ये सारे लिंक है, ये सारे लिंक है। पीछे भी हमने हर स्कीम के लिए लिंक दे वहाँ रखा से भी है। बार कोड स्कीम से स्कैन कर आप सकते इसको हैं। थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, थोड़ा सा जब स्टडी कर ले तब आप देखिए कि आप कौन सी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, कौन सी स्कीम में आप आ रहे हैं, तब आप हमसे बात कीजिए। फिर अब आगे की डिटेल कार्रवाई फिर हम आपको बताएंगे क्या क्या लगाई हुई है। आपको हम तो दे वहाँ से सकते आप बार कोड स्कैन कर सकते हो, डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। पीछे ये है ना, ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है सारी स्कीम्स का। हैं। ये पोस्टर जो लगे हैं इस बोर्ड के ऊपर वो सामने बैनर जो लगे लगा हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए भी है इसमें। डिटेल इसमें डिटेल है। इसकी जरूरत है लेने की? हाँ, इसकी ले लो ना आप। ये तो ले लो, देखिए अभी लेटेस्ट। और यहाँ पर बहुत ही आकर्षित कर रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, और लोग जो है यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है उसको नोट भी कर रहे हैं और मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए MSME में रजिस्ट्रेशन कराने की सर्वसुलभ तरीका है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, बैंक अकाउंट, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, प्लैनेट, मशीनरी, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कंपनी एड्रेस, प्रोडक्ट डिटेल्स, GST, येस और नो, ITR। तो इस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है। ये चैम्पियंस का स्टॉल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME। तो लोगों की जो जानकारी है, जो स्टार्टअप ये करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, उसके लिए MSME DFO न्यू दिल्ली, ये हर स्टेट में DFO है, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, DFO। तो इस तरह से जो ट्रेड विजिटर्स आ रहे हैं और उद्यम रजिस्ट्रेशन हो या और भी योजनाओं की जानकारी है उसको ले रहे हैं और अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं, ताकि वो घर जाकर और लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है, यूज़फुल लिंक्स हैं, लिस्ट ऑफ स्कीम्स है। यही खासियत होती है मेलों की, जहाँ पर आप डायरेक्ट उन अधिकारियों से मिल सकते हैं और एक ही छत के नीचे न केवल MSME बल्कि और भी खादी के बारे में अगर जानना हो, खादी द्वारा भी एंटरप्रेन्योर को उत्पाद बनाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस तरह से DFO का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो MSME का जो ये भारत सरकार का उद्यम रजिस्ट्रेशन का स्टॉल है, वहाँ पर RJS पॉजिटिव मीडिया ने शूट किया है। इस वीडियो को YouTube पे अपलोड किया जाएगा। RJS पॉजिटिव मीडिया, और यहाँ पर जानकारी ले रहे सम्मानित दिव्यांग जन से हम बात करेंगे, किस तरह से मेले में आए। और बता दें कि दिव्यांग जनों के लिए मेला जो है निःशुल्क प्रवेश पर है, और मेले के जैसे हम हॉल नंबर 4 में हैं,
तो यहाँ तक आने में उनको क्या सुविधा मिली, ये ITPO द्वारा हर साल 14 से 27 नवंबर तक मेला लगाया जाता है। अभी अभी आपने MSME स्टॉल पर बहुत सारी जानकारी ली। परिचय के साथ बताएं कि आप कहाँ से आए और आप एक दिव्यांग हैं और हॉल नंबर 4 तक पहुँचे हैं। कैसे आना हुआ, क्या फैसिलिटी ITPO द्वारा दी गई आपको? नाम पहले। एक्चुअली मैं पीयूष शुक्ला, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, ICAR में काम करता हूँ। और बस मेरा ये था कि एक बार प्रगति मैदान में फेयर लगा हुआ तो देख करके आते हैं। तो जब मैं आया तो हमको अपनी व्हीकल के साथ ही एंट्री मिल गई, ये बहुत अच्छी बात है। पहले तरह रोक टोक नहीं हुई, उन्होंने बाकायदा इतना कम्पैशनेटली मुझे मौका दिया अंदर आने का और मैं आया। फिर मैं ये देख रहा था तो मैं देखा MSME तो सीधा आप हॉल नंबर 4 में MSME मंत्रालय के स्टॉल पर आए या और कहीं देखा कुछ? मैं एंट्री कर रहा था, मैंने देखा कि यहाँ MSME का लगा हुआ है स्टॉल, तो मैं क्यूरियोसिटी की वजह से मैं पूछने लग गया कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि कई लोग हमसे पूछा करते हैं, कई लोग नए लोग जो रोज़गार के लिए कुछ करते हैं तो उनको जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो हमने कहा कि लोग पूछते हैं तो वो गाइड करने में आसानी रहेगी। कहीं रिटायरमेंट प्लान भी तो नहीं है कुछ MSME में एंटर करने का? अभी रिटायरमेंट 17-18 साल हैं, लेकिन हाँ तब तक थोड़ा नॉलेजेबल हो जाएंगे तो भले ही समाज के लिए कुछ करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि दिव्यांग जन को जी यहाँ पर जो सुविधाएं आपको लग रही हैं, कुछ ऐसा लगा कि आपको कोई दिक्कत हुई हो? दिक्कत तो वैसे नहीं हुई, अपना व्हीकल कहीं भी ला के आराम से ले आए। हाँ। और अब कि उन्होंने थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ नहीं था, अपना प्लेन बनाया हुआ है, एक्सेसिबल बनाया हुआ है, इससे हमको सहूलियत रही, इसलिए हम बहुत थैंकफुल हैं। आप जब ऊपर के हॉल में जाएंगे तो एस्केलेटर है, एस्केलेटर बता रहे हैं कि लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी है और एस्केलेटर है। जी जी, तो वो सुविधा आपके लिए काम आ जाएगी। जी, बहुत ही इम्प्रूव्ड हो गया इनका जो अच्छा, क्या सोच कर आए थे MSME में? तो आप आ गए और आपने यहाँ स्टॉल पर भी जो अधिकारी हैं उन लोगों से सारी जानकारी आपने ले ली है, जो जानकारी आप दूसरों तक पहुँचाएंगे। जी जी। लेकिन अपने लिए कौन सी ऐसी चीज़ें मेला में देखने आए थे? मैं बस स्टॉल्स का क्या क्या डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स हैं, क्या क्या चीज़ अपनी यूटिलिटी चीज़ें मिलती हैं वो देखने आए। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं और हर बार अभी थोड़ा बिजी हो गया थे, इस बार निकल पाया, पिछली बार निकल नहीं पाया था, तो हर बार मैं 3 बार आता था। 3 बार? पहले दिन, बीच में और लास्ट दिन। अच्छा, आप अकेले आए हैं? मैं अकेले आया हूँ और अपने स्कूटर से आया हूँ। मैं किसी सरकारी गाड़ी से या किसी फ्रेंड की गाड़ी से नहीं। अपने स्कूटर से आया हूँ और एंट्री की अपने स्कूटर से मैं सब जगह घूम रहा हूँ। जी जी। तो यहाँ पे बगल में खादी मंडप भी है, स्टेट के भी पेवेलियन है जी, और भी तमाम चीज़ें। मैं अभी देखूंगा सारा। जी, मेन इच्छा क्या होती है कि इस चीज़ को जरूर ट्रेड करके देखूं? या खाने पीने के भी शौकीन हैं आप? खाने पीने के शौकीन है, मैं ना कहना चाह रहा था लेकिन आपने पकड़ लिया। आपने और खाने पीने की वजह से एक लिट्टी चोखा होता है बड़ा फेमस बिहार का व्यंजन, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, तो किसी ने बताया कि राजस्थान का क्या नाम बिहार का स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ देखा और वो खाया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज था। तो वो शौक मुझे यहाँ तक लाए। अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेले की ये खासियत होती है। जी जी। मेला एक्सेसिबल भी है, जैसा आपने बताया। एक्सेसिबल, बिल्कुल। लोग आ सकते हैं, फ्री एंट्री है। जी जी। और आपका वेलकम हुआ, गेट पे कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? तो ये लोगों ने रास्ता बताया, कहीं भी कहाँ पर जाना है, लोग हेल्पफुल हैं। तो और जानकारी भी बहुत ही लाजवाब। हर स्टॉल पे जो एग्जिबिटर हैं, चाहे मंत्रालय के हों या अलग स्टॉल के हों, MSME का पूरा ये मैं दिखाना चाहूँगा। MSME का प्रोडक्ट ये कश्मीरी सैफरॉन है और कश्मीरी सैफरॉन, कश्मीर के बारे में बताना चाहें। जम्मू कश्मीर का आज राज्य दिवस समारोह है। सभी कश्मीर के भाइयों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। इस तरह से ये ड्राई फ्रूट लेकर आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और ड्राई फ्रूट जानते ही हैं कि कश्मीर का बहुत ही मशहूर होता है। तो हम कश्मीरी भाई से जानना चाहेंगे कि MSME द्वारा समर्थित आपको स्टॉल मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस मार्केटिंग को लेकर? ट्रेड कैसा रहा इस ट्रेड फेयर में? हमारी जो कंपनी, नाम के साथ? मेरा नाम जावेद अहमद है। जावेद अहमद। तो हमारी कंपनी का नाम पांपोर सैफरन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है। ये एक FPO है जो प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से जो 10,000 FPOs हम लोग भर में बनाने हैं, उन्हीं में से हमारी एक FPO पांपोर सैफरन फार्मर प्रोड्यूसर के नाम से है, जिसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो NABARD है। तो MSME की तरफ से जो हमें यहाँ पर एक स्टॉल मिला है, एक स्पेस मिला है प्रगति मैदान में, इसके लिए हम इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट थैंकफुल।
तो पर्टिकुलरली हमारे जो डिप्टी मिनिस्टर साहब है उसकी वसादत से हमको यहाँ पर ये स्टॉल मिला है। उसने उनको डायरेक्शन दिए कि कश्मीरी लोगों को यहाँ पर स्टॉल मिलना है। तो इसके हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे तकरीबन 20-25 प्रोडक्ट हैं कश्मीर के जो हमने डिस्प्ले किए हैं आज इस पूरी शो में, जो पिछले 14 तारीख से लगातार अभी चल रहा है। 27 तक हमें भी यहाँ बैठे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर विजिटर्स हमारे देश से आए और देश के बाहर के लोग भी आए, उन्होंने पूरा स्टॉल में किस तरह की फैसिलिटी दी गई सरकार द्वारा? सरकार की तरफ से हर कोई फैसिलिटी है। यहाँ पर टेबल दिए गए हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ लगाने के लिए, यहाँ पर खासकर जो सिक्योरिटी है, चार्जेस जो सिक्योरिटी हमारी तरफ से MSM की तो कोई चार्ज नहीं है। MSME ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें स्टॉल दिया है। अलग अलग राज्यों से MSME ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया है और अपना सामान बेचे और अपने साथ जुड़े हुए जितने भी महिलाएं हैं, भाई हैं कश्मीर के, उनकी एक तरह से मदद हो जाएगी। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है। डेफिनेटली सर। जम्मू कश्मीर के राज्य दिवस समारोह जो है वो भी मनाए गए ट्रेड फेयर में। 23 नवंबर जम्मू कश्मीर दिवस है। आप सभी कश्मीर के भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगले साल भी आइए, अगले साल भी मिलेंगे। पॉजिटिव इंडिया, पॉजिटिव मीडिया। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली से यहाँ पे हैंडलूम वगैरह के प्रोडक्ट आए हुए हैं। ये सब MSME समर्थित हैं। उत्तर प्रदेश से ये स्टॉल है हैंडलूम के। मैजिक जेम्स यहाँ पे बच्चों के लिए भी है। ये भी गुजरात से आया हुआ स्टॉल है। गुजरात से स्टॉल आया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग विदेशों के भी पेवेलियन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन MSME के गुजरात, हरियाणा का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। हरियाणा से ये आए हुए प्रोडक्ट हैं। आकृति, चलते हैं एक बार फिर से दिखाने के लिए आपको MSME मंत्रालय महिला शक्ति हरियाणा, महिलाओं द्वारा ये जूट के थैले वगैरह यहाँ पर दिखाए गए। इधर आप राजस्थान के प्रोडक्ट देख सकते हैं, राजस्थानी प्रोडक्ट। ये भी राजस्थान की चूड़ियाँ हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्रिएशंस है, ये हैंडीक्राफ्ट है। इधर लैंप्स वगैरह हैं। उत्तर प्रदेश के स्टॉल। यहाँ तेलंगाना से आया हुआ प्रोडक्ट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं तेलंगाना से आए हुए। ये भी तेलंगाना का प्रोडक्ट है। ये चूड़ियाँ हैं। तमिलनाडु से आया हुआ प्रोडक्ट जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो MSME मंत्रालय द्वारा समर्थित ये सब स्टॉल हैं। ये भी MSME का उत्तर प्रदेश से आया हुआ प्रोडक्ट है। दिखाने के लिए बहुत कुछ है। मेला घूमने की चीज़ है। पश्चिम बंगाल के प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेला पर एक नज़र। MSME मंत्रालय को आज RJS पॉजिटिव मीडिया कवर कर रही है। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सब MSME मंत्रालय द्वारा ये फूड प्रोडक्ट्स हैं। महाराष्ट्र के फूड प्रोडक्ट हैं। और ये देखिए अलग तरह का महाराष्ट्र से आया हुआ, कभी आपने देखा होगा। एक तरफ ये किशमिश है और एक तरफ ये किशमिश है। ये महाराष्ट्र का फेमस है। इधर उत्तराखंड का देखो स्टॉल उधर भी, उसे भी दिखा दो। उत्तराखंड के लोगों का भी स्टॉल जो है, बड़े खूबसूरत हैंडलूम हाउस आप देख सकते हैं। ये MSME मंत्रालय द्वारा समर्थित है और सर्दियों का आइटम है। निश्चित रूप से आप MSME द्वारा समर्थित ये जो है वो सर्दियों के आइटम हैं। बंडी भी है और कोट भी हैं, मफलर वगैरह भी हैं। ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड फेमस है इन सब चीज़ों में। ये शॉल आप देख रहे हैं। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेड फेयर में। ठीक, मैं भी बात करूँगा।
उत्तराखंड से आए हुए भाइयों से ज़रा बात करते हैं कि कैसा ट्रेड फेयर में समर्थन मिल रहा है। जी बताएं, हैंडलूम हाउस से आप आए हैं उत्तराखंड से, तो सर्दियों का आइटम हर साल लाते होंगे? हाँ जी, हर साल। तो एमएसएमई के मंडप में आपको इस जगह मिली है, बताएं नाम परिचय के साथ। सर मेरा नाम कंवरपाल है, मैं उत्तराखंड रुड़की का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कंवरपाल है, मैं उत्तराखंड रुड़की का रहने वाला हूँ और मेरा काम हथकरघा का है। मैं लोई, शॉल, जैकेट, मफलर, बेडशीट और ट्यूड का काम करते हैं। इसे ट्यूड बनाने के बाद इसकी जैकेट, कोट वगैरह बनाते हैं। ठीक है सर। और जो ना इस बार मेले में हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एमएसएमई में और बहुत अच्छी सेल हो रही है। कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं आपके द्वारा? सर हमारे द्वारा इस काम में सर 35 से 40 लोग हमारे पास लगे। 40 में से महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं इसमें सर 18 महिलाएं हैं। 18 महिलाएं हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। ट्रेड फेयर में पहले भी आए हैं आप? ट्रेड फेयर में पहले भी आए हैं सर। अभी एक हफ्ता ट्रेड फेयर हो गया, हाँ कैसा जी। रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर। जी। हाँ जी। लोगों ने कुछ सलाह भी दिया आपके जैकेट और वो सलाह ये दिया सर, वो जो भी पहले ले गए हमारे से, हाँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि बहुत अच्छा निकला है और दोबारा से डिजाइनिंग वगैरह के लिए आपको सरकार द्वारा डिजाइनिंग वगैरह के लिए उन्होंने बोला कि थोड़ी जो ना इसमें और थोड़ी डिजाइनिंग बढ़ाओ। हाँ जी। और हमने कोशिश भी करी पहले से और ज़्यादा बढ़ाई है, अगली बार और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, हाँ आप जी। ऐसे तो उत्तराखंड के भाई जो हैं बहुत अच्छे मेहनत से सारी चीज़ें लाते हैं। हाँ जी। कभी कभी ऐसा देखना आता है कि ऊल के नाम पे हाँ जी। उसमें मिक्स कर दिया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल है ना? हाँ जी। ऊल के नाम पे मिक्स कर दिया जाता है। तो सर एक वो कर सकता हूँ? हाँ सर, जो ना मैं जो ना इस मेले से खुश हूँ। एमएसएमई विभाग के अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इसमें बहुत मेहनत से, लगन से काम किया और बहुत ईमानदारी से काम किया। तो सर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एमएसएमई के सभी अधिकारियों का। और आपका भी धन्यवाद। ठीक है। पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तराखंड के भाई थे कंवरपाल जी और उन्होंने सारी जानकारी दी अपने प्रोडक्ट के बारे में, हैंडलूम हाउस उत्तराखंड। तो इस तरह से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा समर्थित ये स्टॉल वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी सरकार की योजना है उद्यमिता के विकास के लिए और ये जानना चाहिए लोगों को। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको चैम्पियंस स्टॉल पर भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं और जिससे कि भारत में उद्यमिता का विकास हो, जागरूकता हो। और ये बहुत ही आसान है, युवाओं के लिए ये ट्रेड फेयर जो है प्रेरणा का स्रोत भी हो रहा है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से ये जानकारी दी जा रही है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ को कवर किया और मंत्रालय द्वारा जो भी योजनाएं हैं ये सब टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। कई तरह के प्रोडक्ट हैं। टोल्स रूम, टेक्नोलॉजी सेंटर, डीएफओ हर राज्य में हैं और वो लोग भी एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। यही दिखाना है पॉजिटिव तरीके से कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए जो चैम्पियंस पोर्टल है उस पर भी आप जाएं और अपने लिए रोज़गार चुनें, अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें। और मार्केटिंग वगैरह के लिए भी असिस्टेंट यहाँ पर दिया जाता है। डीएफओ हर राज्य में है, उसमें आप ज़रूर जाएं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय की जो कवरेज की गई है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा, वो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उससे हमें उत्साहवर्धन होता है और हम और भी तरह तरह की जानकारियाँ, ट्रेड फेयर ही नहीं, ट्रेड फेयर के बाद भी हम जुड़े रहेंगे और आपकी सलाह और सुझाव का स्वागत है। ट्रेड फेयर अगर आना चाहते हैं तो आप एमएसएमई मंत्रालय ज़रूर आएँ
क्योंकि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए जो योजनाएं हैं उसकी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल पाएगी। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से उदय कुमार मन्ना, आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया प्रमुख। जय हिंद, जय भारत।